बैठक हुई और इस दौरान बैठक को लेकर जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। का तीसरा सत्र आगामी 31 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार स्पीकर महोदय हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी माननीय आमंत्रित सदस्य मौजूद थे। एक माननीय सदस्य मौजूद नहीं था, जिसमें हमारे सीएम साहब आदरणीय बजरलाल जी भी मौजूद थे। स्पीकर साहब लोग मीटिंग ले ही रहे थे। सब ने अपनी बात रखी और एक बात पर सबकी सहमति बनी कि हमारे विधानसभा का सत्र शांति से चले, मुद्दों पर बहस हो। सरकार का ध्यान जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष रखेगा, सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ उसका जवाब देगी। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे, उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं, तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। उन्होंने इस बात पर पूर्ण रूप से सहमति बताई और कहा है कल हमारी बैठक है, इस बैठक में हम निर्णय करेंगे। महामहिम का राज्यपाल अभिभाषण जो है वो शांति से हो। उसके बाद जिन जिन मुद्दों पर वो सरकार का ध्यान करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे, उसका सरकार पूरी तरह से जवाब देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगामी सत्र नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगा और जो हमारा सदियों से एक इतिहास रहा है, हमारी लंबी परंपराएं रही है, उसकी हम पूर्ण रूप से पालना करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष को इस बात को लेकर भी आपत्ति है कि आपके मंत्री जी यहाँ पर आना ही नहीं चाहते। उन्होंने आपको अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति मांग ली है विधानसभा के, उसको पत्र लिखकर कैसे चलेगी, कैसे? देखिए, आप जिन मंत्री महोदय का जिक्र करना चाहते हैं, अगर शारीरिक अवस्था की वजह से अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो उसके लिए तो माफ़ी है और शरीर से आगे और कुछ भी नहीं है। जिन माननीय मंत्री महोदय का आप जिक्र करना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जी भेजी, माननीय स्पीकर महोदय, उनका शारीरिक अवस्था है, वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत, और इसीलिए उन्होंने छुट्टी मांगी और सदन उनको परमिशन देगा, उसके बाद ही उनकी अनुपस्थिति हो पाएगी। इसलिए पहले कुछ कहना स्थिति में ठीक नहीं है। वो वरिष्ठ है, सरकार का भाग है, सरकार के साथ पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। मुकेश भाकर का भी निलंबन हुआ था पिछली बार विधानसभा। देखिए, वो 6 माह के लिए हुआ था और आप 5 अगस्त तक गिन लें, उसके बाद तो सोते हुए समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में भी कोई अगर विपक्षी विषय को रखेंगे तो हम सकारात्मक रूप से कार्रवाई करके सदन चले, सभी माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने जोगाराम पटेल को सुना। इस दौरान उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक को लेकर जानकारी साझा की। तो वहीं जब उनसे सवाल कि रोड़ीलाल मीणा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने उनकी स्वास्थ्य की जानकारी दी और उसके बाद ही आगे डिसाइड होगा, ये कहा। बात होगी आगामी बजट सत्र को लेकर। स्पीकर वासुदेव देवनानी की चैम्बर में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद इस अभिभाषण पर बहस होगी। 7 फरवरी को सीएम बहस का जवाब देंगे। इसके बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी और विधानसभा का दूसरा सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा। पहले ही दिन सरकार बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के बाद उस पर बहस होगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस होगी और बजट सत्र का दूसरा चरण मार्च मध्य तक चलने की संभावना है। तो देखिए कि क्या कुछ जानकारी मिल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं, आप देख भी सकते हैं।